Hello students, I am Satyanarayana Saha. You are watching SNS World YouTube channel. आप लोग कैसे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 द मुस्लिम लीग का बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस तरह रनिंग रेस होता है तो पहले हम लोग ट्रैक की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। ट्रैक से अगर कोई निकल जाए तो वो डिस्क्वालीफाई। लाइक दैट You have to concentrate on topic। यहाँ पर तीनों का फोटो लगा हुआ है। ये किसका फोटो है? आली जिन्ना, ये लॉर्ड मिंटो, ये सर सैयद अहमद खान। उसका बारे में बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे सिस्टमेटिकली। पहले चैप्टर का नाम है द मुस्लिम लीग। The growth of communalism. At first, you should understand what do you mean by communalism. Communalism ये एक religious feeling और difference पैदा करना है, क्योंकि अंग्रेज लोग को मालूम पड़ गया था जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी हो गया है और वो हम लोग के लिए खतरा है, क्योंकि up to 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे, हिंदू एंड मुस्लिम। वो लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था, तो ये अंग्रेज के लिए खतरा था। वो लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर राज करें। राज करने के लिए उन लोग को अंदर हम डिफरेंस पैदा करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। The Hindus and the Muslims had lived together in India for centuries. Centuries means 100 years. They had developed some common ways of life since both the communities were exploited by the British. वो दोनों जान चुके थे जो हम लोग ब्रिटिशर्स से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। They fought together during the first war of independence in 1857. Such a unity between the two communities posed a danger to British imperialism. ब्रिटिश जो यहाँ पर राज कर रहे थे वो लोग के लिए ये खतरा हो गया। कौन सा खतरा हो गया? जो यूनिटी। The uprising of 1857 made the British realize that they had to divide the two communities in order to prolong their rule in India. They therefore tried to sow the seeds of discord between them to check the rising tide of nationalism. They encouraged the communal force to wreck the national movement from within. They dubbed the national movement as a movement for establishing Hindu kingdom in India and encouraged the Muslims to set up their own separate political organization. It was the British policy of divide and rule that led to the rise of communal trend and to the formation of the Muslim League in 1906. अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स को रहना है तो हिंदू मुस्लिम का अंदर एक डिफरेंस पैदा करना है। डिफरेंस पैदा करने से वो लोग आपस में झगड़ा में टाइम बिताते रहेंगे और इन लोगों को रूल ओवर करने में आसानी होगा। हम दो लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सके और समझने से लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा। रटने से वो याद नहीं रहेगा, इसीलिए दो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल करता हूँ। समझ में आ गया? वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे थे। ये एक ट्रिक है जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने चाहते थे। डिवाइड करने से यूनिटी नहीं आएगा। फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग फॉर्मेशन होने का पीछे क्या कारण था? लॉस ऑफ सोवरेंटी बाय मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स सोवरेंटी मतलब जो अपना पावर था वो खो चुके थे। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर सुपरमेसी इन इंडिया आफ्टर डिथ्रोनिंग द मुगल रूलर्स हु वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। डिथ्रोन हो चुके थे मतलब हटा गया था। Therefore the Muslims became bitter enemies of the British। इसलिए मुस्लिम लोग ब्रिटिशर्स का खिलाफ थे। They participated the Wahhabi movement which aimed to end British domination
in India. वो लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश और यहाँ पर नहीं रहे. They also took part in the uprising of 1857. This made the British view them with suspicion. The British government consciously discriminated against the Muslims. और वो लोग मुस्लिम को अच्छा नहीं पा रहे थे. Holding them responsible for the uprising of 1857. और 1857 में जो हुआ इसका blame ज़्यादा मुस्लिम को दे रहे थे. However, after the 1870s, the British government changed its attitude and followed the policy of appeasing the Muslims in order to undermine the national movement. They sowed the seeds of dissension between the two communities and encouraged separatist and communal tendency. लेकिन कांग्रेस से इन लोग को डिवाइड करने के लिए बाद में वो लोग थोड़ा मुस्लिम का ऊपर थोड़ा सिंपैथी दिखाने लगे. नेक्स्ट था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. As we have discussed above, after the first war of independence in 1857, the British became apprehensive of the safety and stability of their empire in India. 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, इसमें ब्रिटिशर को ज़्यादा झटका लगा. वो लोग सोचे कि ये हम लोग का खतरा है, इसीलिए वो लोग डिवाइड करने सोचे. Thus, to check the growth of a united national feeling in India and to encourage communal and separatist tendencies in Indian politics, they decided to follow the policy of divide rule. वो लोग चाहे कि हम लोग अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं क्रिएट करेंगे तो ये हम लोग का रूल करने में डिफिकल्ट होगा. In 1871, Lord Mayo's government adopted a resolution which made Urdu the medium of instruction for Muslims in primary and secondary schools and increased government aid to educational institutions run by the Muslims. वो लोग कोई कसर नहीं छोड़े. जैसे उर्दू को लेकर वो कंट्रोवर्शियल क्रिएट करे, जैसे उर्दू प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में इम्प्लीमेंट करा गया. They tried to create hatred among the Hindus and Muslims. वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का बीच में डिफरेंस पैदा करने लगे. By portraying Muslim rulers as plunderers and Hindu rulers as cruel kings to their Muslim subjects. वो लोग एक तरफ से मुस्लिम को एडिफिकेशन करने लगे, दूसरे तरफ से हिंदू खिलाफ गए. They tried to justify the partition of Bengal by convincing the Muslims that Bengal was being partitioned to create a new Muslim majority province where the Hindus would not be able to subvert their interest. वो लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को दोहराए जो कि मुस्लिम का अच्छा के लिए वो किए हैं बोलकर बोलने लगे. They tried to utilize the caste structure to turn the non-Brahmins and the lower caste against high caste. वो लोग कास्ट अंदर झगड़ा लगा दिए. ब्राह्मण लोअर कास्ट ये दोनों का बीच में भी वो लोग झगड़ा पैदा किए. They treated Hindus, Muslims and Sikhs as separate communities and accepted their communal leaders as authentic representatives of all their co-religionists. वो लोग रिलीजन अंदर डिफरेंस पैदा किए. They tried to spread communal hatred through the press, posters, literature and public platform में भी वो लोग communal feelings create किए. Relative backwardness of the Muslims community in education, trade and industry. वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन लेने के लिए चाहते नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को बहुत सारे कम पोस्ट मिलता था जो कि हिंदू डोमिनेटेड था. हिंदू लोग को अपॉइंटमेंट ज़्यादा मिलता था क्योंकि वो लोग वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा एक्सेप्ट किए थे. The communal and separatist trend of thinking grew among the Muslims to some extent because of their relative backwardness in education, trade and industry. The upper class Muslims comprising zamindars and aristocrats during the first 70 years of the 19th century were anti-British. They were conservative and hostile to modern education. They don't want to take Western education because they are
conservative. Because of this, the number of Muslims educated in Western system of education remained small. The British government in India had consciously discriminated against the Muslims after 1858, holding them responsible for the uprising of 1857 or another case. ब्रिटिशर्स लोग 1857 का बाद मुस्लिम लोग को ही जिम्मेदार ठहराए कि वो लोग ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्व थे. They were discriminated in the recruitment to civil and military services और उन लोगों को मौका नहीं मिलता था सिविल और मिलिट्री सर्विस में. Muslim community was not much involved in the growth of any organized industry here too. They lagged behind. Some members of the Muslim community did not keep up with the modern trends in social and cultural spheres. This was because they were proud of their own literature and culture and did not adopt the Western system of education. Many Hindus, on the other hand, adopted the Western system of education. Since modern education was essential for entry into government services, the Muslims had the disadvantage in this respect. In these circumstances, it was quite easy for the British officials to incite the Muslims against the Hindus. यही कॉज था जो ब्रिटिशर्स लोग अट्रैक्ट करने के लिए मुस्लिम लोग को अपना तरफ. रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान. यहाँ पर सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा भूमिका रहा, जो कि एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे. He regarded Hindus and Muslims to be one qawm. He founded the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh. वो एक Mohammedan Anglo-Oriental College स्थापित किए थे अलीगढ़ में, which had both Hindus and Muslims patrons. However, under the influence of the British principal of Mohammedan Anglo-Oriental College in the 1880s, he gave up his earlier views and declared that the political interest of Hindus and Muslims were different. लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो ब्रिटिशर था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाए. इसलिए वो बोलता था पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिफरेंट. हिंदूज एंड मुस्लिम्स का इंटरेस्ट डिफरेंट है. व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, सर सैयद अहमद खान ऑपोज्ड इट. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड हुआ था तब सर सैयद अहमद खान ऑपोज किए थे. He founded the United Indian Patriotic Association in 1888, mainly with a view to oppose the Congress. In this effort, he was supported by Mr. Beck. Beck's idea was that Anglo-Muslim unity was possible, but Hindu-Muslim unity was impossible. यहाँ से पता लगाया जाता है जो वो लोग चाहते थे कि मुस्लिम को हिंदू से सेपरेट किया जाए. It was said that Sir Syed Ahmed believed that since the Hindu formed the majority of the Indian population, they would dominate the Muslims in case of withdrawal of the British rule. Sir Syed Ahmed believe करते थे जो हिंदू लोग मुस्लिम को डोमिनेट करते हैं. He felt that the continuance of British rule was a guarantee for the welfare and progress of the community. Therefore, he declared that if the educated Muslims support the British, the latter would reward them with government jobs and other special favors. अगर वो लोग ब्रिटिशर्स को हेल्प करेंगे तो ब्रिटिशर्स लोग इन लोग का फेवर में जाएंगे. यह है सर सैयद अहमद खान का फोटो. Erroneous interpretation of history. The manner in which Indian history was entrapped in those days contributed to the growth of communal thinking among the Hindus and Muslims. Some British and communal historians divided Indian history into Hindu and the Muslim period. The rule of Turks, Afghans and Mughals was called the Muslim rule, where the rulers were said to be the followers of Islam and their subjects the followers of other religion. वो लोग ज़्यादा रिलीजन का ऊपर फोकस किए. जो मुगल पीरियड और हिंदू पीरियड ये सब वो लोग रिमाइंड कराए. In the so-called Hindu period, Muslim rulers were dubbed as foreign invaders who had settled in India. They portrayed Rana Pratap and Shivaji
as national heroes and Akbar and Aurangzeb as foreigners and infused communal feelings. Britishers at first find out what are the difference between Hindus and Muslims. वो लोग पहले देखे कि क्या इन लोग का डिफरेंस है और वही डिफरेंस को वो लोग मुद्दा बनाए. The British and communal historians ignored the notion as a composite culture in India and tried to create a rift between the two communities. They failed to interpret that the diversity was primarily class-wise and region-wise and not religion-wise. Some communal historians highlighted the myth that Indian society and culture had reached great heights during the ancient period but was declining during the medieval period, which was dominated by Mughal rulers. They did not give much importance to the contribution of the medieval period to the development of Indian economy, religion, art, literature, culture and society. जो लोग ये सब का इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जो मुगल पीरियड में जो डेवलप हुआ था इंडियन इकोनॉमी, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर को. The communal bias was propagated through poetry, drama, novels, short stories, newspapers. वो लोग डिफरेंट मीडिया के थ्रू से कम्युनल फीलिंग को पैदा करते थे. राइज ऑफ एसरेटिव नेशनलिज्म. अर्ली नेशनलिस्ट का बाद जो एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं, द एसरेटिव नेशनलिस्ट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट, बट सम ऑफ देयर एक्शंस मार्क्ड ए सेटबैक इन रेस्पेक्ट ऑफ the growth of national unity. The speech and actions of some of the assertive nationalists annoyed some sections of Indians. For example, the propagation of Shivaji and Ganapati festivals by Tilak, Aurobindo Ghosh's concept of India as mother and nationalism as religion, and the initiation of anti-partition agitation with Deep's Ganga did not appeal to some of the Muslims. जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो लोग इंडिया का पास्ट ग्लोरी को लेकर इंस्पायर्ड होते थे, जैसे शिवाजी, गणपति फेस्टिवल, ये सब वो लोग ले आए जो कि मुस्लिम लोग का खिलाफ था. इसलिए मुस्लिम लोग नहीं चाहते थे जो वो लोग कांग्रेस का साथ मिलकर रहें. और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री. द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया. जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, मतलब गरीबी था, यही उन लोगों का डायरेक्शन चेंज किया. ड्यू टू द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, इंडिया लैक्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देयर वाज एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ. एजुकेटेड यूथ में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे थे. A consequence, there was furious competition among the youth to secure the few available jobs. This led the people to demand reservation in jobs on the basis of caste, creed or religion. वो लोग चाहते थे कि कुछ रिजर्व सीट रहे. The British used this opportunity to push further. इसको लेकर ब्रिटिशर्स लोग मुस्लिम को पुश किए जो तुम लोग दूसरे रहना चाहिए, दूसरे रहने से तुम लोग को एडवांटेज मिलेगा. देन इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग. कौन सा इवेंट पुश किया मुस्लिम लीग को फॉर्मेशन करने के लिए? एक्ट है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. इन यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में उर्दू वाज द कोर्ट लैंग्वेज एंड ऑल द पिटिशंस, जो पिटिशंस था उसको उर्दू लैंग्वेज में वो लोग लिख रहे थे और इसको लेकर दूसरे वाला प्रोटेस्ट कर रहे थे. ऑन अप्रैल 8, 1900, the government instructed that all petitions were to be submitted in Hindi in Devanagari script and the court summons and officials announcements to be issued in Hindi as well as in Urdu. The Muslims resented this. ये हिंदू मुस्लिम को कंट्रोवर्शियल में डाल दिया और इसका चलते वो लोग डिस्प्यूट में रहे. Foundation of Mohammedan Anglo-Oriental Association. Another things, Mohammedan Anglo-Oriental Association स्थापित हुआ, वो भी हिंदू मुस्लिम का अंदर डिफरेंस क्रिएट कराया. The growing influence and popularity of the Congress became a cause of concern for the British. In order to counter the growing influence of the Congress, the British encouraged the formation of the Mohammedan Anglo-Oriental Defence Association in the year 1893. Principal back of the
MAO College Aligarh was its secretary. The motive of the British in setting up the association was to promote loyalty to the British and to prevent Muslims from participating in any political movement. ये ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था क्योंकि ब्रिटिशर ही इसका प्रिंसिपल थे। जो मिस्टर बेक थे वो चाहते थे कि ये लोग कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा ना ले और ब्रिटिशर को लॉयलिटी स्वैप करे। द अलीगढ़ पॉलिटिक्स, अलीगढ़ एक पॉलिटिक्स का ग्राउंड बन गया। नवाब मोहसिन उल मल्क लेड द अलीगढ़ मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ सर सैयद इन 1898। 1898 में उसका डेथ हो जाता है, इसलिए नवाब मोहसिन उल मुल्क अलीगढ़ मूवमेंट का लीडिंग लेते हैं। The Aligarh movement worked to instill into the minds of the Muslims a spirit of loyalty towards the British government and worked deliberately to keep the Muslims away from the mainstream of Indian political life. When Hindi-Urdu controversy raged in 1900 में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वो लोग weapon बनाए। The Nawab was the secretary of the Mohammedan Anglo-Oriental College Trust. He criticized the government order granting equal status to Hindi and Urdu in UP. The Lieutenant Governor of UP, MacDonald, was furious and he demanded that the Nawab should either resign from the secretaryship of the trust or separate himself from the agitation against the government order. Muslim leaders became angry, इसलिए मुस्लिम लीडर लोग गुस्सा हो गए। They suggested that a political organization of the Muslims should be set up, और मुस्लिम का एक political organization set up होना चाहिए। Partition of Bengal, लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन किए थे। The real purpose of the partition Bengal was to create a wedge between the Hindu and Muslim and to check the rising tide of nationalism. इसका पीछे कारण था जो हिंदू और मुस्लिम का डिफरेंस पैदा करना और जो राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म है उसको स्टॉप करना। द ब्रिटिश वॉन द सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑन द ग्राउंड दैट द न्यू प्रोविंस वुड हैव ए मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए एक एडवांटेज बन गया और वो लोग का मौका मिल गया जो मुस्लिम को डिफरेंट पैदा करें और उन लोगों को एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मोटिवेट करें। मुस्लिम डेपुटेशन टू द वाइसराय लॉर्ड मिंटो, मुस्लिम लोग कुछ डिमांड रखे जो उस समय लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। To create a possible opposition to the Congress by using the Muslims, the Viceroy Lord Minto appointed a committee, Arundel Committee, to work out an expansion of the Legislative Council. Legislative Council का expansion हो और उसमें मुस्लिम लोग का ज़्यादा membership मिले। यही लॉर्ड मिंटो चाह रहे थे। Archibald, the new principal of Mohammedan Oriental College, made the following suggestions on content of the address. The address should begin with a proclamation of loyalty to the British rulers. British ruler के towards loyalty होना चाहिए। There should be an expression of fear that the general system of elections would harm the interest of the Muslims as they were in minority in the country. उन लोग minority है इसीलिए ये भय पैदा करेगा। दे शुड आस्क फॉर सम सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन, इसीलिए उन लोगों का नॉमिनेशन के थ्रू से अपॉइंट किया जाए और रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ। एन एड्रेस वाज प्रिपेयर्ड इनकॉर्पोरेटिंग these suggestions. A delegation of 35 influential Muslims from all over the country led by Aga Khan, head of Ismailia sect, met the Viceroy in Simla में वो लोग मीट किए थे जो अक्टूबर 1, 1906 and put forward their demands which included the following. जो अक्टूबर 1, 1906 में मीटिंग हुआ था इसमें वो लोग
रखे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स टू इलेक्टेड bodies on the basis of their political importance and not their numerical strength. Separate electoral constituencies for the Muslims होना चाहिए. Preference to be given Muslims while nominating members of the Viceroy's Council. Reservation of seats for Muslims in the state service. More state aid for promoting new Muslim universities. The Viceroy received the deputation इसको लॉर्ड मिंटो ने रिसीव किया एंड एक्सप्रेस्ड हिज सिंपैथी विद देयर एस्पिरेशन. उन लोगों को हक भी दिखाया जो ये फुलफिल होगा. ही एश्योर्ड देम दैट देयर पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट एज कम्युनिटी वुड बी सेफगार्डेड. लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get earlier information. Thank you.